बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8.22 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह 8.23 को सॉल्व करेंगे। और आपने अगर अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास सारे क्वेश्चन आ जाए। मैंने इस चैनल पर सारे एक एक क्वेश्चन मैंने करवाए, एक एक क्वेश्चन और एक एक स्टेप करवाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8.23 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इक्वेशंस 1 और 2 को मैंने ये लिख दी है जैसे मैं पहले लिखता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, कि हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके जी, सेम वैसे ये बहुत इजी मेथड है। मैं आपको बहुत अच्छे आसान तरीके से करवाऊंगा। एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 3 इक्वल है 1/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेना। सबसे सबसे पहला स्टेप आपने करना, 3 2 6 होता है। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 जो रिमाइंड आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 2 आ गया। 2 को जो आया उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। 2y इक्वल है 1/4। बहुत आसान तरीका है। ठीक है जी, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। ओके जी, ये क्या कह रहा है, 3x माइनस 2y इक्वल है 1/4। ये देखें 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना। तो मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है ना वो इक्वल से जब राइट साइड पे जाती है ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है। इक्वल से तो डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस हो तो माइनस। तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 3x माइनस 2y इक्वल है 6/4 आ गया। ठीक है जी, 3x माइनस 2y इक्वल है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आ गया। और इसको सॉल्व करते हैं मजीद। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, हमने 2 को डिवाइड करना है। इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला 2 आ गया। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल है 3। अब 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4y इक्वल है 3। ये देखिए जी, हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सीधी होगी। मैं इसको बॉक्स में रैप करता हूँ और फिर आगे बताता हूँ। ओके जी, देखिए मैंने इसको बॉक्स में रैप कर लिया और इसको हमने हमने 1 को सॉल्व किया था ना, इक्वेशन 1 को। तो उससे क्या आया हमारे पास, ये अपडेटेड आई। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे दूँ। अब इसके ऊपर हमने सारा काम करना। अब इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले इक्वेशन 1 को कहा था, अब लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 2 को भी ना ऐसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा ताकि वो आसान हो जाए। 2 को मैं ज़रा और बेहतर तरीके से लिखता हूँ। और जो आप लोग जहाँ से वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसी समझ आई ये क्वेश्चन की, फॉर मोटिवेशन। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। इक्वेशन 2, x/4 प्लस y/5 इक्वल है 1/2। इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वही सेम सिनेरियो है जी। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाता है। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 और x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 4 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 1/2। सेम वैसे ही वही चीज़ है जैसे ये देखें, ये मैंने करवाया सारे वही। 20 को वहाँ ले जाएंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। 5x प्लस 4y इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20। देखें 20 यहाँ डिवाइड हो रहा था ना, इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल से दूसरी साइड आएगी तो डिवाइड। ओके, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल है 20। अच्छा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ करे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। 20/2। ओके, ये आ गया जी 5x प्लस 4y इक्वल है 2 10 ज़ा 20। ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 4 भी हमारे पास रेडी हो गई है। इसको भी मैं ग्रीन बॉक्स में रैप कर देता हूँ। अच्छा, ग्रीन बॉक्स में रैप करता हूँ। चार्जिंग भी कम है, मैं 1 मिनट में चार्जिंग भी लगा लूँ साथ। देखिए अब दोनों सिंपलीफाई हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम इन दोनों को एक साथ लिखते थे ताकि इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकें। ओके, मैं एक दोनों को एक साथ लिखता हूँ यहाँ पर लाइन लगाकर। सबसे पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे। ठीक है, ये अपडेटेड है। 6x माइनस 4y इक्वल है 3। और नीचे वाला क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल है 10। अब देखें, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब देखिए
मैं पहले तो हम एक सेम करने के लिए ना इसको या मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड, लेकिन ये ऑलरेडी सेम है, 4y ऊपर -4y नीचे +4y है। तो इसको भी हमने किसी चीज़ के साथ ना मल्टीप्लाई करना है और ना कुछ कुछ करना है, हम जस्ट इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 को एडिंग करेंगे, जस्ट एडिंग इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4। ठीक है जी। ओके, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 6x, थोड़ा सा बेहतर तरीके से, 6x - 4y इक्वल है 3, 5x, ये आ गया जी 5x +4y इक्वल है 10। ठीक है, इनको ऐड करना है, 6 और 5 क्या होते हैं, 11x, ये प्लस -4y +4 आपस में कटिंग हो गई, इक्वल है 10 और 3 क्या हो गए, 13 हो गए। ठीक है जी। x 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाए क्या होता है, डिवाइड, एग्जैक्टली। तो ये आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13/11। अब इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 4 में, किसी एक में भी पुट कर देंगे ना तो आपके पास आ जाएगा आंसर। मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन 3 में करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, इक्वेशन 4 में करेंगे तब भी सेम। लेकिन मैं आज करता हूँ इक्वेशन 4 में, मैं कहता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 13/11 इन इक्वेशन 4। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 13/11 पुट करना है। 5 × x आ गया ना, ये देखें 5x था ना, तो x की जगह 13/11 +4y एज इट इज़, और 10 आ गया। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 5 3 = 15, 5 1 कैरी, 5 1 5 और 6/11 +4y = 10 हो गया। ठीक है जी। ओके, मज़ीद इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा स्क्रॉल इधर करता हूँ मैं, एक साइड आपको नज़र आएगी। ठीक है। ओके, 4y एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर ही, इक्वल है 10। ये जो +65/11 है ना, इसको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये +65/11 इक्वल से जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो अपना साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 65/11। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे अभी, 11 एलसीएम आएगा, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, माइनस 11 11 सा, 11 और 11 को जब डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाई 65 आ जाएगा। 4y इक्वल है 110 -65, ये आपके पास आएगा जी 45/11। यहाँ पे लाइन लगाते हैं, 4y इक्वल है 11। अच्छा, ये है आ जाएगा आपके पास 45/11, ये आ गया। ओके, अब देखिए 4y के साथ मल्टीप्लाई हो और दूसरी साइड जाए क्या होगा, डिवाइड, एग्जैक्टली। तो ये 45 डिवाइड होगा ना तो नीचे लिखेंगे 11। अच्छा, डिवाइड कैसे लिखेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर ऐसे लिखा जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, फिर 114 बन जाएगा। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड। y इक्वल है 45, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। तो ये हमारे पास आ गई एक y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू की 13/11, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 45/44। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 8.24 को सॉल्व करेंगे।